हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ट्वेल्थ क्लास में हैं और सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ट्वेल्थ क्लास में मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। चलिए, मैं मानता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मेरे 95% मार्क्स आए। ठीक है, अब ये 95% मार्क्स आएगा इस आपके ट्वेल्थ क्लास में। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप लोग स्टडी करिए। लेकिन क्या सिर्फ स्टडी करने से, मतलब आधे घंटे स्टडी करने से या 15 मिनट स्टडी करने से इतने मार्क्स आएंगे? नहीं, आपको ये स्टडी कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ स्टडी एंड हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलेगा गाइस। आपको वो स्टडी एंड हार्ड वर्क फोकस के साथ करना पड़ेगा। जब आपका फोकस ही नहीं रहेगा, जब आपका ध्यान ही नहीं रहेगा पढ़ने में, तो क्या मतलब इस स्टडी एंड हार्ड वर्क का? ठीक है, तो हमें फोकस भी करना पड़ेगा। ये तीनों चीजें मिलकर आपको किधर लेके जाएंगी? ट्वेल्थ में 95% तक लेके जाएंगी। ठीक है, सो गाइस 95% मार्क्स आना ट्वेल्थ क्लास में, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? आपके स्टडी पे, हार्ड वर्क पे एंड फोकस पे। दैट मीन्स जब माइंड को आप अपने ये इनपुट दोगे, कौन कौन से? स्टडी, हार्ड वर्क एंड फोकस का, तो आपको आउटकम के रूप में क्या मिलेगा? आउटकम के फॉर्म में क्या मिलेगा? 95% इन ट्वेल्थ क्लास। ठीक है, सो 95% आए ट्वेल्थ क्लास में, ये इस पर डिपेंड कर रहा है ना, स्टडी, हार्ड वर्क एंड फोकस पे। ठीक है, सो गाइस इधर जो चीजें लिखी होती हैं, जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं, आउटकम है ना। 95% क्या है? डायरेक्ट रिजल्ट है, तो ये क्या है? आउटकम है। तो ये आउटकम डिपेंड कर रहा है ना इस पर। सो इधर गाइस जो भी लिखा होता है हम उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट। और यहां पे जो लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स ये जो आउटपुट है ये डिपेंड कर रहा है ये हम इनपुट क्या दे रहे हैं। ठीक है, सो 95% आना क्या है? आउटपुट है, डिपेंडेंट है। और ये स्टडी, हार्ड वर्क, फोकस, ये क्या है? इनपुट हम दे रहे हैं, इसलिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इंडिपेंडेंट कैसे है? चलिए मैं एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। अब यार अपने माइंड को आप कौन सा इनपुट दोगे ये तो आप पर डिपेंड कर रहा है ना। आप आईपीएल का चलिए इनपुट दे रहे हो, नाइन्थ ऑफ अप्रैल से क्या स्टार्ट हो रहा है? आईपीएल। अब आप अपने माइंड को किसका इनपुट दे रहे हो? आईपीएल का इनपुट दे रहे हो। भाई आपकी मर्जी है ना, आप तो इंडिपेंडेंट हो, आईपीएल का इनपुट दे रहे हो। अब आईपीएल का, आप अपने माइंड को आईपीएल का इनपुट दे रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 95% आए मेरे ट्वेल्थ में, तो क्या ये आईपीएल वाला इनपुट अलाउड है? नहीं अलाउड है। आपको याद होना चाहिए इस 11th क्लास में हम डोमेन रेंज की जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो आपको याद होगा कि x की ये वैल्यू हो सकती है, x की ये वैल्यू नहीं हो सकती है। बस वहीं से मैं गाइस इसको रिलेट कर रहा हूं कि इनपुट हम सारे के सारे इनपुट नहीं दे सकते हैं। आपको यदि 95% लाना है ट्वेल्थ में तो आप आईपीएल का इनपुट नहीं दोगे, आप मूवीज का इनपुट नहीं दोगे, या? ठीक है, सो जो जो इनपुट अलाउड होते हैं गाइस, ठीक है ना, जो जो इनपुट अलाउड होते हैं फंक्शन को, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है, और जो आउटकम होता है, जो आउटपुट होता है गाइस, उसको क्या बोलते हैं? रेंज। चलिए थोड़ा एक और एग्जांपल के तो इस चीज को समझते हैं। हमें एप्पल का जूस बनाना है, ठीक है ना, एप्पल का जूस बनाना है। अब एप्पल का जूस बनाना है गाइस, तो हमें फ्रूट्स में एप्पल ही चाहिए ना। अब हमें एप्पल का जूस चाहिए तो हमें ऑब्वियस सी बात है फ्रूट भी किसका चाहिए? एप्पल का ही चाहिए ना। अभी आपको एप्पल का जूस मैंगो के फ्रूट से तो नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे देखिए हमें एप्पल का जूस चाहिए, तो ये क्या है? आउटपुट है। और फ्रूट किसका चाहिए? एप्पल का चाहिए, तो ये क्या है? इनपुट है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जूसर मशीन किसका काम करेगी? फंक्शन का काम करेगी, कुछ न कुछ तो फंक्शन होगा। अब यहाँ पर भी चलिए, यहाँ पे फंक्शन क्या है गाइस? ये आपका जो माइंड है ना, यही फंक्शन है। क्योंकि जितने भी आप इनपुट दोगे, जो कुछ भी आप पढ़ते हो अपने माइंड के थ्रू ही ना पढ़ते हो, तो ये सारा का सारा इनपुट कहाँ पे जाता है? आपके माइंड में जाता है। तो बेसिकली ये किसका काम करेगा गाइस? फंक्शन का। यहाँ पे जूसर मशीन किसका काम करेगी गाइस? फंक्शन का। एप्पल जो फ्रूट आप दे रहे हो, ये फ्रूट है ना, एप्पल फ्रूट है, ये क्या है? इनपुट। आपको एप्पल जूस मिलेगा एप्पल डालने के बाद, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इनपुट है। ये क्या है? आउटपुट। आउटकम में आपको क्या चाहिए? एप्पल का जूस। अब एप्पल का जूस मिले तो एप्पल का जूस देखिए डिपेंड कर रहा है ना एप्पल के ऊपर। एप्पल का जूस तभी मिलेगा जब आप जूसर मशीन में एप्पल डालोगे। मैंगो डाल के आपको एप्पल का जूस नहीं मिलेगा। सो इनपुट यहाँ पे क्या है गाइस? एप्पल है। और एप्पल जूस यहाँ पे क्या है? आउटपुट है। और फंक्शन क्या है? ये जूसर मशीन। ये जूसर मशीन ना मिक्स करके आपको एप्पल जूस देती है। सेम वे में यही बोल सकता हूँ इसकी, जो मेरा माइंड है, जो हम इनपुट दे रहे हैं अपने माइंड को, ये क्या है? मेरा फंक्शन है। ये कुछ ना कुछ फंक्शन करके आपको आउटपुट देगी 95% इन ट्वेल्थ क्लास। तो देखिए ये क्या है? मेरा फंक्शन है, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा फंक्शन है और ये मेरा इनपुट है। एप्पल इनपुट है, जूसर मशीन मेरा फंक्शन है,
कुछ ना कुछ फंक्शन करके, कुछ ना कुछ प्रोसेस करके आपको क्या दे देगी, एप्पल जूस। और ये मेरे क्या है, आउटपुट है। सो गाइस, तो आप पहला स्टेप ये है गाइस कि आपको ये समझ में आना कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये क्या है, इनपुट है। यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है ये क्या है, रेंज है। ये क्या है, रेंज है। तो ये इनपुट क्या है, डोमेन है, और ये आउटपुट क्या है, रेंज है। चलिए, इसको गाइस हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल मैपिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे फंक्शन कौन सा लिया है गाइस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि आप जो भी इनपुट दोगे वो उसको आपको स्क्वायर करके देगी, ठीक है। और गाइस हम लोग इनपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, और आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि जो ये आउटपुट है ये इस इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ये आउटपुट है और ये आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, देखिए, आप x की जगह पे -2 रखोगे तो क्या आएगा, 4। x की जगह पे 0 रखोगे तो कितना आएगा, 0। x की जगह पे -1 रखोगे तो कितना आएगा, 1। या 2 रखोगे तो कितना आएगा, 4। तो एक यहाँ पे कुछ न कुछ तो एरो यहाँ से इधर जा रही है, तो हम इसको गाइस बोलते हैं मैपिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको मैपिंग भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए कुछ न कुछ एरो इधर, कुछ न कुछ तो मैप हो रहा है ना, -2 4, कुछ न कुछ इधर से इधर एरो जा रहे हैं, तो उसको मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो अब यदि मैं -2 देता हूं तो 4 आ रहा है, इनपुट के अकॉर्डिंग देखिए आउटपुट आपका आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गाइस हमें समझना होगा ये टर्मिनोलॉजी, इन टर्म्स को समझना होगा, क्या है डोमेन, क्या है को डोमेन एंड क्या है रेंज। आई होप आप डोमेन एंड रेंज तो समझ चुके होंगे। एक चीज यहाँ पे मैं जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा गाइस कि जो मेरा ये रेंज है, ये रेंज है, आउटपुट मतलब क्या है गाइस, रेंज। ये जो मेरा रेंज है ये डिपेंड करता है कि आप इनपुट क्या ले रहे हो, ठीक है। ये जो मेरा आउटपुट है, रेंज है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप इनपुट क्या ले रहे हो। सो यदि मैं यहां पर बोलूं कि डोमेन मेरा क्या है, तो डोमेन क्या है गाइस, इनपुट। मैंने अभी बताया डोमेन क्या है, इनपुट है। तो इनपुट देखिए क्या क्या है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। रेंज क्या है गाइस, रेंज को यदि मैं लिखने जाऊं, देखिए क्या है यहाँ पे, 0 है, 1 है एंड 4 है। जहां जहां पे ये एरो जाएगी गाइस उसी को रेंज, वही रेंज होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 पर तो एरो जा नहीं रही है, 3 पर तो एरो जा नहीं रही है। जब 2 एंड 3 पर एरो नहीं जा रही है तो हम इसको रेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि रेंज डिपेंड करता है कि आपने इनपुट क्या लिया है, आपने डोमेन क्या लिया है। सो रेंज इट डिपेंड्स ऑन डोमेन, ठीक है ना। डोमेन जब मैं -2, -1, 0, 1, 3 लिया तो इसके अकॉर्डिंग मेरा रेंज आ रहा है। अब इस इनपुट को पुट करने के बाद देखिए कभी भी 2 और 3 नहीं मिलेगा। अब -2 या -1, 0, 1, 2, आप इन 5 इनपुट में से कोई भी इनपुट पुट कर लीजिए, आपको 2 एंड 3 नहीं मिलने वाला है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने रेंज में 2 एंड 3 को नहीं लिखा। बट देखिए सर्कल में 2 एंड 3 तो है। और याद रखिएगा इसको हम जनरली बुक में सेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सेट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। या ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे। बट यहाँ पे हमारा फोकस ये है कि हम डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, इसको अच्छे से समझने की ये सारी चीजें क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये समझ में आ गया कि इधर जो लिखा है वो डोमेन है, इधर जो लिखा हुआ है गाइस वो क्या है, रेंज है। लेकिन ये देखिए 2 एंड 3 ये तो जो एलिमेंट है गाइस ये छूट गए हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको रेंज में नहीं लिखा। रेंज में मैंने क्या लिखा है, 0, 1 एंड 4। 2 एंड 3 को मैंने रेंज में नहीं लिखा है। बट ये 2 एंड 3 आ तो सकते ही हैं। कैसे, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे इनपुट दे देता √2, तो √2 का स्क्वायर होकर 2 दे देता। यहाँ पे मैं यदि इनपुट √3 लिख दूं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यदि मैंने लिख दूं यहाँ पे इनपुट यदि मैं √3 दे दूं तो √3 का स्क्वायर होकर 3 दे देगा। लेकिन बिकॉज यहाँ पे √2 एंड √3 इनपुट पे मैंने नहीं लिया, इसीलिए मैंने इसको रेंज में इंक्लूड नहीं किया है। सो ये सारे के सारे एलिमेंट गाइस, यदि मैं इन सारे के सारे एलिमेंट्स की बात करूं, ये पूरे सर्कल के अंदर जितना लिखा हो इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, याद रखिएगा। सो जो चीजें इधर लिखी हुई हैं इनपुट के फॉर्म में उसको बोलते हैं डोमेन। इधर पूरे सर्कल के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन। और डोमेन के अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट आता है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे रेंज कितना है, 0, 1, 4 एंड कोडोमेन में तो सारे आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो कोडोमेन के अंडर में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। रेंज के अंदर में जस्ट 3 एलिमेंट है, ठीक है। सो एक बात आपको समझ में आती होगी गाइस कि जो कोडोमेन में एलिमेंट होंगे वो हमेशा रेंज से ज्यादा होंगे या उसके बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए मैं 2 एंड 3 को हटा दूं, यहाँ से 2 हटा दूं एंड 3 हटा दूं, तो आप देखिए जो रेंज होगा वही मेरा कोडोमेन भी हो जाएगा ना। बट यहाँ पे 2 एंड 3 मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। सो ये आपको याद रखना होगा कि कोडोमेन रेंज के बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा होगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए गाइस।
आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। अब हम गाइस देखेंगे मैपिंग ऑफ फंक्शन। अब देखिए जरूरी तो नहीं कि फंक्शन भी हो ना, ये तो सिंपली मैपिंग है। अब वो कौन सी मैपिंग फंक्शन है, कौन सी मैपिंग फंक्शन नहीं है, हम उसको अगले स्टेप में समझेंगे। बट आई होप इसका गाइस यही मोटिव है इन सारे कॉन्सेप्ट्स का कि आपको डोमेन समझ में आए, आपको रेंज समझ में आए, आपको कोडोमेन समझ में आए। सो जो जो इनपुट हम ले सकते हैं वो होता है मेरा डोमेन। डोमेन के अकॉर्डिंग जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं रेंज। और जो जो आउटपुट में आ सकता है, क्योंकि 2 नहीं आ सकता गाइस, आ सकता है ना, √2 का स्क्वायर करो 2 आएगा ना, √3 का स्क्वायर करो 3 आएगा ना। बट बिकॉज मैंने यहाँ पे इनपुट में नहीं लिया है, इसलिए मैं यही बोलूंगा कि इनपुट में मैंने नहीं लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डोमेन में नहीं लिखा, ठीक है ना। और डोमेन के अकॉर्डिंग रेंज मेरा आ रहा है। लेकिन कोडोमेन क्या होता है, जो भी आउटपुट जो आउटपुट आ सकता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। और रेंज क्या होता है, वो आउटपुट जो इनपुट जो हमने इनपुट लिया उसके अकॉर्डिंग जो जो आउटपुट आता है उसको रेंज बोलते हैं। और जो जो इनपुट हम ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अब हम अगले स्टेप में गाइस मैपिंग ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन की बेसिकली क्या डेफिनेशन होती है एग्जैक्टली उसको समझेंगे। अब हम लोग गाइस फंक्शन मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। कुछ तो इस तरीके से डिफाइन किया गया है फंक्शन। इस स्टेटमेंट को रीड करता हूं गाइस। एफ इज सच दैट, या इसको बोलते हैं एफ क्या है, फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। एफ ये फंक्शन है, कुछ ना कुछ तो फंक्शन है। ए टेंड्स टू बी इज कंसीडर्ड एज फंक्शन if every element in domain set A had exactly one output in codomain set B। चलिए इस डेफिनेशन को मैं डिकोड करता हूं गाइस। कोई भी मैपिंग फंक्शन कब होगी, वो तभी होगी गाइस जब जितने भी आपके इनपुट हैं उस इनपुट से सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही आउटपुट मिले, न एक से कम न एक से ज्यादा, तभी वो मैपिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, अदरवाइज नहीं। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 1 एज ए इनपुट दिया, 1 एज ए इनपुट दिया तो मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है, y। दैट मींस एक ही आउटपुट मिल रहा है ना। 1 इनपुट दिया, आउटपुट कितना मिल रहा है, y, एक ही आउटपुट मिल रहा है। 2 इनपुट के रूप में दे रहा हूं, इनपुट के फॉर्म में दे रहा हूं, आउटपुट क्या मिल रहा है, y। वंस अगेन एक ही आउटपुट मिल रहा है। 2 देने पर कितना आउटपुट मिल रहा है, एक ही आउटपुट मिल रहा है ना, y। 3 दिया, वंस अगेन मेरे को एक ही इनपुट मिल रहा है, z। ठीक है। सो आप देखिए जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे इनपुट एज इनपुट के फॉर्म में, उन सारे के सारे एलिमेंट से मेरे को एक ही आउटपुट मिल रहा है। एक 1 एंड 2 से y आउटपुट मिल रहा है, एंड 3 से कितना मिल रहा है, z इनपुट के, सॉरी z आउटपुट के रूप में मिल रहा है। 1 को डाला इनपुट में तो y आउटपुट मिला, 2 को डाला इनपुट में तो वंस अगेन y आउटपुट मिला, 3 को डाला इनपुट में तो वंस अगेन एक ही आउटपुट मिला, दैट इज z। तो ये मेरा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आते हैं, देखिए मैंने 1 आउट इनपुट के रूप में डाला तो मेरे को क्या मिला, एक ही आउटपुट मिला y। 2 इनपुट के रूप में डाला, वंस अगेन मेरे को एक ही आउटपुट मिला y। लेकिन यहाँ पे देखिए इस एलिमेंट का तो कोई आउटपुट ही नहीं है। और मेरा फंक्शन कब होगा, जब हर एलिमेंट, एवरी, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा एवरी एलिमेंट, लेकिन एवरी एलिमेंट वाली कंडीशन तो यहाँ पे वैलिड नहीं हो रही है ना। ये 3 आप इनपुट में 3 दिया है, लेकिन इस 3 इनपुट का कोई आउटपुट ही नहीं है। इन दोनों का देखिए 1 का एक ही आउटपुट है y, 2 का एक ही आउटपुट है y, लेकिन इसका कोई आउटपुट ही नहीं है। जब इसका कोई आउटपुट ही नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे आते हैं, ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा। इस 1 एज ए इनपुट मैंने डाला, मेरे को एक ही आउटपुट मिला, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे मैं 2 एज ए इनपुट डाल रहा हूँ, ठीक है। 2 एज ए इनपुट डाल रहा हूँ तो मेरे को 2 आउटपुट मिल जा रहा है, एक तो y आउटपुट के रूप में और एक z आउटपुट के रूप में। ये कैसे अलाउड हुआ, ये तो बोलता है, वंस अगेन ये इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, 1 आउटपुट, जस्ट एक ही आउटपुट होना चाहिए। लेकिन इनपुट तो एक है लेकिन आउटपुट तो 2 मिल रहे हैं, 2 आउटपुट मिल रहे हैं गाइस। एक ही इनपुट डालने पर 2 आउटपुट मिल रहे हैं, y भी मिल रहा है, z भी मिल रहा है। तो ये भी मेरा फंक्शन को नहीं है, ठीक है। एक देखिए ये रिलेशन, बेसिकली एक तरह से रिलेशन है, आप मैपिंग भी बोल सकते हैं। ये मैपिंग है, ये भी मैपिंग है, ये भी मैपिंग है, लेकिन इन सारी मैपिंग में फंक्शन को बस एक ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये मैपिंग है, कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा पूरा फोकस भी फंक्शन पे है। तो ये मैपिंग तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन की कंडीशन को यही सेटिस्फाई कर रहा है। इसको कुछ ऐसे भी समझिए, देखिए कन्वर्जेंस अलाउ है, देखिए ये कन्वर्जिंग एरो अलाउड है लेकिन डाइवर्जिंग एरो अलाउड नहीं है। देखिए ये दोनों एरो मिलके यहाँ पे कन्वर्ज होके y पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है। तो कन्वर्जिंग एरो अलाउड है लेकिन डाइवर्जिंग एरो अलाउड नहीं है। तो ये इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है गाइस। आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं गाइस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।